ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप लोग का स्वागत करता हूं। मासिक राशि फल के संस्करण में मैं आज चर्चा करूंगा जुलाई महीने के राशिफल के बारे में। और आज की प्रथम राशि रहेगी मेष राशि। तो मेष राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? हर क्षेत्र में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धन की स्थिति, आपको विदेश की स्थिति, और सबसे बड़ी बात रहेगी कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा आपको। क्रमशः मैं 3 से 4 उपाय बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके वह उपाय आप कीजिए, क्योंकि उपाय ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाभ दिलाएगी। हम आप बात कर रहे हैं या मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो यह सिर्फ एक ज्ञानवर्धक चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपको समाधान तभी मिलेगा, समस्याओं से आप बच तभी पाएंगे जब आप उपाय करेंगे। समान तौर पे समझिए कि अगर आपको कोई समस्या है या आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं तो स्वस्थ होते हैं। वही दवा ज्योतिष के रूप में उपाय कहलाता है। उपाय करेंगे तो आपको उन समस्याओं से लाभ मिलेगा, समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए विचार विमर्श करने से ज्यादा है आप उपाय पर ध्यान दीजिए, उपाय कीजिए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी आपके लिए आ जाएंगी जो बहुत आवश्यक रहेंगी। तो सबसे पहले मैं सारांश में बताऊंगा क्या रहेगा स्थिति आपका मेष राशि वालों आपका जुलाई के महीने में। उसके बाद एक एक विषय पर, जैसे धन है, व्यापार है, परिवार है, स्वास्थ्य है, हर एक विषय पे मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा ग्रहों के गोचर के अनुसार, और कार्यक्रम के अंत में उपाय। अगर आपके जीवन में किसी तरीके का कोई भी समस्या चल रही है तो आप निस्संदेह हमसे संपर्क कीजिए, संकोच मत कीजिए अगर आप समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में एक तरह की दुविधा चलती है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वह बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं, ज्योतिष की उसको जानकारी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम बात कर रहे हैं बाद में ठगे जाएं। देखिए, आजकल झोला छाप डॉक्टर की तरह झोला छाप ज्योतिषी भी बहुत हो गए हैं, जिनको थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या की 4-5 लाइन मालूम है, और उन लाइनों के माध्यम से वो समाज में सिर्फ धन अर्जन करने का व्यापार करते हैं। उनका उद्देश्य है किसी तरीके से कोई रत्न बेच दें, कोई मंत्र बेच दें, कोई यत्न बेच दें, या कोई उपाय करके या कोई ऐसी चीजें बता के जिससे आपको से थोड़ा धन उनको मिल जाए। फिर उनको आपकी भविष्य की चिंता नहीं है और वो गायब हो जाएंगे। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमारा नंबर सोशल मीडिया पे हमेशा रहता है, और हम जो समाज में अच्छी चीजें फैलाने के लिए हैं, समाज में लोग समस्याओं से रहें। जब हम ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेते हैं तो हम अपने गुरु के सामने यह भी संकल्प लेते हैं कि हम समाज में भले के लिए पूरी तरह से काम करेंगे और इस पे ही लगे रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आपका भलाई हो। हम ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन आपको 3-4 चीजों को नोट करना पड़ेगा। एक तो आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए उपाय करने का। दूसरा, सिर्फ बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ईमानदारी से करना पड़ेगा। जिस नियम से करने के लिए बताया जाए उपाय को, उस नियम से करना पड़ेगा, तब जाके आपको समस्याओं का समाधान होगा। जैसे दवा खाते समय आप नियम पालन करते हैं कि कौन सी दवा सुबह खाली पेट खानी है, कौन सी खाने के बाद, कौन सी लंच के बाद, कौन सी डिनर के बाद, कौन सुबह, कौन शाम, कौन दोपहर में खानी है दवा। इन सब नियम के हिसाब से आप दवा लेते हैं तो स्वस्थ होते हैं। इसी अनुसार ज्योतिष में जो भी नियम बताया जाए उसके अनुसार अगर आप पालन करते हैं तो आपकी समस्याओं का गारंटी के साथ मैं समाधान करने के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वह कुछ सब कुछ पा सकते हैं आप जो आपकी कुंडली में भी नहीं है। उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत उपाय हैं, जैसे रत्न है, तंत्र है, मंत्र है, विद्याएं हैं। उनके माध्यम से आप पूजा पाठ करके आप वो भी हासिल कर सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो समान तौर पे मेष राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए मिला जुला असर लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर कुटुंब के मामलों में अच्छी सफलता देंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी।
आप अपने व्यवहार, आचार विचार और बातचीत के तौर तरीकों से लोगों को प्रभावित करेंगे और परिवार में आपकी साख जमेगी। भाई बहनों से आपके प्रेम संबंध रहेंगे और वह हर सुख दुख में आपकी मदद करेंगे। घर पक्की, आमदनी बढ़िया और सुख शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ष, पूरे महीने शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि यह वक्री अवस्था में होंगे, जिससे आप धन के मामले में कुछ पीछे या कुछ प्रभावित रहेंगे। उसको पाने का आप हर संभव कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। द्वादश भाव में पूरे महीने बैठकर रहने वाले राहु महाराज के कारण खर्चों में अप्रत्याशित तेजी आएगी, इसलिए आपको व्यय के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। खर्चों के मामले में सोच विचार के कीजिएगा। जुलाई महीना मेष राशि वालों आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में रहकर आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे। आपको हर काम को खुद करने की आदत डालनी होगी। आपके व्यवहार में कुछ उग्रता भी आएगी, इसको नियंत्रण में रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही खर्चों को भी नियंत्रण में रखने में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी के लिए यह महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहेगा, फिर भी प्रयास करने में आपको सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक चीज और बता रहा हूं, जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ कलम मंगा लें। इस कलम से अगर वो परीक्षा देते हैं तो उनको उत्तीर्ण होने की प्रतिशत बढ़ जाएगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए मेष का महीना, जुलाई का महीना मेहनत और लाभ दोनों से भरा रहेगा। आप अपनी किस्मत आजमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्राएं करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यह इच्छा आपको इस महीने पूरी होने की प्रबल संभावना है। यह था सारांश में। अब एक एक चीज के बारे में विस्तार से समझिए ग्रह गोचर के हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से ही कुंडली में प्रेडिक्शन किया जाता है। तो पहला है कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा ही रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी मुख्य भूमिका, मुख्य कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम का दबाव महसूस होगा। आपको बार बार काम मिलेगा और उसे समय पर देना आपके लिए चुनौती रहेगा। फिर भी आप इन चुनौतियों को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और पूरी मेहनत से काम को समाप्त करने का कोशिश करेंगे। आपकी मेहनत लोगों की नजरों में आएगी और आपके काम की सराहना की जाएगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पदोन्नति भी होने की प्रबल योग बन रहे हैं। छठे भाव में केतु महाराज के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। अपनी निजी बातें किसी से जल्दी शेयर मत कीजिए, साझा मत कीजिए। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में सुख की प्राप्ति होगी। आपकी आमदनी में कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने से मन संतुष्ट होगा। 19 जुलाई को बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। जुलाई माह मेष राशि वालों 2024 का जुलाई महीना एकादश भाव में शनि महाराज, द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के तीसरे भाव में होने से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने का योग दिख रहा है। आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ाकर अपने व्यापार को सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से व्यापार में सफलता मिलेगी। शुक्र महाराज 7 जुलाई को कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके व्यापार में विस्तार होने का पूरा योग बन रहा है और आप अनुकूलता महसूस करते हुए अपने व्यापार को उन्नत की राह पर ले जाएंगे। अब समझिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपका कैसा रहेगा जुलाई का महीना मेष राशि वालों आपके लिए। तो यदि आपकी मेष राशि है तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक मामलों में। सबसे पहले एक बात और बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। आप लग्न के हिसाब से एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो मेष राशि वालों, एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। वक्री होने के कारण आप बहुत ही ज्यादा प्रयास करेंगे कि आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिले, और इसके लिए आप निरंतर प्रयास भी करेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एक निरंतर धन का प्रवाह आपके साथ बना रहेगा, और जिससे आपकी आमदनी में आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ने का योग दिख रहा है। आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ ही राहु महाराज मीन राशि में द्वादश भाव में रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चों में आपको यह रखेंगे, खर्चे व्यर्थ का आपका कराएंगे। आप जितना कमाएंगे उसमें से कुछ न कुछ खर्च अनावश्यक चीजों में हो जाएगा, जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आर्थिक मामला थोड़ा सा आपका बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति के साथ तनख्वाह में वृद्धि होने का प्रबल योग बन रहा है। लेकिन जो व्यापार करते हैं उनको आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस महीने के पूर्वार्ध में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो किसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब जानिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। यदि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके वजह से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य का ध्यान देना है। आपको अनावश्यक तेल वाली चीजें, बाहर की बनी हुई चीजें मत खाइए। बेसन, मैदा, सफेद चीनी, इन चीजों से दूरी बनाइए, क्योंकि आपको खून संबंधी कुछ रोग होने की संभावना दिख रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में जानते रहे उनके बारे में। तो मेष राशि वालों, जुलाई का महीना प्रेम के संबंधों में देखा जाए तो शनि महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपनी राशि से एकादश भाव यानी कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आपके प्रेम जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उनको दरकिनार करते हुए पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कुछ दोस्त भी मदद करेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंध खूब अच्छे से चलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के चतुर्भाव में आ जाने के कारण और 19 जुलाई को बुध के पंचम भाव में आ जाने के कारण प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। महीने के अंतिम दिन शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, और तब आप रोमांच से भरे रहेंगे। अपने रिश्तों को और भी प्रकार तरीके से प्रगाढ़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह महीना आपको खुशियां देगा। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत आपको कुछ कमजोर कर सकता है, क्योंकि आपके राशि में उपस्थित मंगल महाराज आपके सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ आपकी कहासुनी होगी, छोटी छोटी बातों पे तकरार होगी। इसकी वजह से आप गलत व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए आपको क्रोध पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज 12 जुलाई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, आपका प्रेम बढ़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के नाम पर कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं। महीने के अंतिम दिन शुक्र सिंह राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इससे आपके बीच में प्रेम और बढ़ेगा। अब समझिए परिवार कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे परिवार में हल्की फुल्की तनातनी तो होगी, लेकिन यह आपको कोई संपत्ति या कोई अच्छा नुकसान नहीं करेगी। आपको परिवार के मामले से कोई संपत्ति प्राप्ति हो सकती है। जुलाई महीना आपके लिए मंगल महाराज वृषभ राशि में दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब कुटुंब के मामले में आपको सावधानी से बातचीत करना होगा। आपकी वाणी से या गलत बोलने की वजह से या कटु वचन बोलने से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को शुद्ध बनाएंगे और आपकी समस्याओं को कम करेंगे। बुध महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे, लेकिन इससे पूर्व ही 7 जुलाई को शुक्र और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जिससे घर में कोई नया वाहन खरीदने का या नया प्लाट खरीदने का योग बनेगा। परिवार में लोगों के आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच समन्वय की क्षमता बढ़ेगी, आपसी संपर्क, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, सुख सुविधाओं का बढ़ावा होगा और आपके भाई बहनों आपका पूरा साथ देंगे। आपके हर काम में उनको आपकी मदद करते हुए आप दिखेंगे। उपाय करना है आपको। पहला उपाय, आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का तेल का चौमुखी दीपक जलाना है। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना कीजिए और उनको अर्घ्य दीजिए। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए और किसी उद्यान या पार्क में रविवार के दिन बेल का वृक्ष लगाइए। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। उपाय आपको अवश्य करना है। हरिओम। उपाय आपके लिए बहुत तरीके से मदद करता है। उपाय ही है जो आपको समस्याओं से बचा सकता है, आपकी परेशानियों से निकाल सकता है। इसलिए उपाय करने में संकोच मत कीजिए। अगर आप उपाय कर पाने में असमर्थ हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी उपाय करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, कुछ संकल्प है, कुछ विधियां हैं, उसका पालन करेंगे तभी उनके द्वारा किए हुए लाभ आपको मिलेगा, उस पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। इसलिए जीवन में सबके साथ समस्याएं होती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में सबके साथ चलता है। कुछ लोग इसका सही समय पे इलाज करके सही दवाएं करके अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं और कुछ लोग ऐसी बीमारी से चलते रहते हैं। जब बीमारी नासूर हो जाती है तो कहीं बड़े डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में जाके अनावश्यक अत्यधिक धन खर्च करके इलाज कराते हैं। इसीलिए समय रहते अपनी समस्याओं का निवारण कराइए और खुश रहिए, सक्सेस होइए, जीवन में सफलता पाइए, हर एक सुविधाएं आपके पास हों। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।